Today I want to start next topic infinitive to gerund. Infinitive to gerund ये अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है डू एज डायरेक्टेड डू एज डायरेक्टेड इसमें पूछा जाता है हमें हमेशा कि infinitive to gerund. अब infinitive to gerund जो करना है हमें तो किस तरह किया जाता है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने सामने वही है कि infinitive क्या है और gerund क्या है। तो infinitive क्या है इस बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो infinitive का मतलब 2 प्लस v1। infinitive का मतलब क्या हो जाएगा इस जगह पर कि 2 प्लस v1 कि वो 2 प्रीपोजिशन का यूज करना और साथ में क्या तो v1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना। तो इंफिनिटिव और जीरेंड में इंफिनिटिव हो चुका है। जीरेंड क्या है तो उस जगह पर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रिमूव टू और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये क्या है इस जगह पर तो जीरेंड है। तो पर्टिकुलर में समझना है देखो कि इंफिनिटिव टू जीरेंड 2 प्लस v1 और इधर क्या है तो रिमूव 2 और v4 यानी आईएनजी फॉर्म v4 यानी क्या है तो आईएनजी फॉर्म। तो अब पर्टिकुलर हमें देखना है कि इस बारे में जो सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन जो हमें जो आता है तो क्या होता है कि यदि आपका सेंटेंस क्वेश्चन में पूछा पेपर में यदि पूछा गया है क्वेश्चन तो 2 प्लस v1 यदि दिया है तो आपको बोलेगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जीरेंड फॉर्म। क्या पूछा जाएगा उस जगह पर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जीरेंड फॉर्म। और जीरेंड किसको करना है जो भी वर्ड उस जगह होगा जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने आपको यदि इस जगह पर दिया होगा तो एक एग्जांपल में अपन उस जगह लेंगे आई लाइक टू स्विम। ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है कि सेंटेंस है इस जगह पर आई लाइक टू स्विम। तो देखो इस जगह पर स्विम मेन वर्ब इस जगह पर और मेन वर्ब के पहले क्या लगा हुआ इस जगह पर टू लगा है और मेन वर्ब का क्या है इस जगह पर तो फर्स्ट फॉर्म है v1 और 2 ऑलरेडी है। तो ये क्या बना हमारे इस जगह पर इंफिनिटिव बना। अब इंफिनिटिव इस जगह पर जो बना है तो अब क्वेश्चन क्या होगा इस जगह पर कि इंफिनिटिव ये जिस तरह बना और जीरेंड किस तरह बनेगा तो जीरेंड बनेगा किस तरह आई लाइक स्विमिंग। दोनों बातें समझ में आ चुकी है आप लोगों को। स्विमिंग टू स्विम पहला सेंटेंस है अपना इंफिनिटिव का और सेकंड सेंटेंस किसका है तो जीरेंड का। तो अपने को क्वेश्चन जब पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में हो या कोई भी एग्जाम में जब पूछा जाता है हमें तो हमें क्या करना है जब पर बोर्ड के एग्जाम में यदि पूछा गया आपको सेंटेंस क्वेश्चन यदि पूछा गया है तो इस तरह अंडरलाइन देंगे इस तरह अंडरलाइन देंगे और उस जगह दिया रहेगा उस जगह पर तो रीराइट द सेंटेंस एंड अंडरलाइन टू जीरेंड फॉर्म। अंडरलाइन जो वर्ड है इसमें क्या करना है तो उस जगह उसका जीरेंड फॉर्म करना है या रीराइट द सेंटेंस एंड अंडरलाइन इंफिनिटिव फॉर्म। तो इसको इंफिनिटिव करेंगे तो इस तरह बनेगा और इससे जीरेंड करेंगे तो इस तरह बनेगा। अब देखो इस जगह दोनों बातें इस जगह आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। दोनों बातें समझ में आ चुकी है इस जगह पर। तो जिस आधार पर हमें बातें इस तरह समझ में आई हुई है कि हमारा इस जगह पर इंफिनिटिव फॉर्म किस तरह बना और जीरेंड फॉर्म किस तरह बना। इंफिनिटिव बना 2 प्लस v1 और जीरेंड क्या बना तो रिमूव 2 प्लस आईएनजी क्या है रिमूव 2 प्लस आईएनजी। तो क्या होगा हमारा इस जगह पर जीरेंड फॉर्म तैयार होगा। सेंटेंस अपने को इस जगह पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में पूछे जाते हैं अदरवाइज दूसरे बाहर से कोई सेंटेंस इस जगह नहीं होता कि आप लोगों को इंफिनिटिव है तो जीरेंड करना है जीरेंड है तो इंफिनिटिव करना है। अब देखो जीरेंड और इंफिनिटिव जो ये जो दोनों जो बातें हैं इनको यानी पर्सनली का कोई भी इस जगह पर टेंस का यूज इस जगह पर नहीं होता। जो टेंस में है उसी टेंस में अपने को उस जगह पर रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ न्यू नॉवेल एक सेंटेंस है देखो कि आई एम राइटिंग अ न्यू नॉवेल
इस जगह पर अब देखो, इस जगह पर जो दिया हुआ है राइटिंग करके जो दिया हुआ है, तो राइटिंग जो दिया हुआ है तो उस जगह पर देखो कि हमें यानी इस जगह पर राइटिंग जो है, तो राइटिंग के इस जगह पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब मेन वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है इसका मतलब आईएनजी फॉर्म है। अब इन्फिनिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें इस जगह पर टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह हमें इस जगह ध्यान में रखना है कि सेंटेंस किस तरह में बनानी है और इन्फिनिटिव टू जीरेंट किस तरह में इस जगह पर करना है। तो इस जगह देखो कि यानी इन्फिनिटिव फॉर्म जिस तरह पर टू का यूज करते हैं और जीरेंट फॉर्म में क्या करते हैं अपन इस जगह पर तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज इस जगह पर हम करते हैं। तो इस तरह अपने को यहाँ याद रखना है कि इन्फिनिटिव टू जीरेंट इसको किस तरह अपने को करना है करके। यूज इन्फिनिटिव या यूज जीरेंट, इस बारे में हमको इस जगह पर नहीं पूछा जाता है। सभी को इस जगह को समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अपने पास देखते हैं एक एग्जांपल इस जगह पर कि he has discovered to power up another good idea। देखो ये एक सेंटेंस है इस जगह पर कि he has discovered to power up another good idea। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को सभी जो लिख लो उस जगह पर लगे तो कि he has discovered to power of another good idea सेंटेंस है और अंडरलाइन किया हुआ है इस जगह पर पास्ट पार्टिसिपल इस जगह पर डिस्कवर का पास्ट पार्टिसिपल इस जगह पर। तो हमें इस जगह देखो कि उसे किस तरह यानी उस जगह पर दिया हुआ है सेंटेंस जगह पर जो दिया हुआ है उसमें बोला गया देखो कि रीराइट यूजिंग नाउन फ्रॉम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इस तरह से पूछेगा उसको नाउन फॉर्म फॉलो करके बोलेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा सिर्फ डिस्कवरी करके करना पड़ेगा। आगे पूछेंगे या आपको इन्फिनिटिव जीरेंट में बात ध्यान में रखना सिर्फ कौन सी तो जिस तरह अपन ने बताया V1 और आईएनजी ये दोनों बातें उस जगह पर अपने को उस जगह पर ध्यान में रखनी है। और ये भी आप लोगों को यदि समझ में आता है तो इन्फिनिटिव जीरेंट के जो एग्जांपल है एग्जाम हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है आप लोगों को बता देता है इस जगह पर कि जिस तरह अपन ने इस जगह पर मेन वर्ब इस जगह रखे हुए है ना, तो कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिस सेंटेंस में अपने को यानी स्टार्टिंग में हमें इन्फिनिटिव से वाक्य की शुरुआत हो सकती है या जीरेंट की शुरुआत हो सकती है। ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं तो हमें उस जगह पर वो बातें ध्यान में रखनी है। सेम कंडीशन हमें उसी का ध्यान रखनी है कि हमें करना क्या है उस जगह करके। तो कंडीशन हर जगह पर वही रहेंगी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ये जो सेंटेंस है ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और कभी-कभी सब्जेक्ट फॉर्म में भी हमें इन्फिनिटिव टू जीरेंट पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो हमें इस जगह पर चेंज करना है और सब्जेक्ट फॉर्म में है तो सब्जेक्ट फॉर्म में से हमें चेंज करना पड़ेगा। हैविंग अ गुड आइडिया एक एग्जांपल है आपके सामने, एक एग्जांपल है हैविंग अ गुड आइडिया। एक सेंटेंस है इस जगह पर अंडरलाइन किया हुआ है हैविंग फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा अपना जीरेंट है। अब इसे इन्फिनिटिव करेंगे तो टू हैव अ गुड आइडिया। सेंटेंस टू हैविंग के जगह क्या है टू हैव। अब इस जगह हैविंग स्टार्ट था आईएनजी फॉर्म में तो देखो यानी ये इस जगह पर क्या है तो सब्जेक्ट फॉर्म वाला है। ये जो इस जगह पर जीरेंट कौन सा है सब्जेक्ट फॉर्म वाला है। और इसके पहले अपन जो देखे थे वो क्या था तो अपना जैसे पूछा था आई लाइक टू स्विम, ये सेंटेंस था। देखो दोनों में चेंजेस क्या है आई लाइक स्विमिंग। सेंटेंस देखो इस जगह पर दोनों ये सेंटेंस और ये दोनों सेंटेंस जीरेंट टू इन्फिनिटिव टू जीरेंट। इस जगह पर सब्जेक्ट फॉर्म में आया हुआ है जीरेंट और इस जगह पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया हुआ है जीरेंट। इस जगह पर सब्जेक्ट फॉर्म में इन्फिनिटिव आया हुआ है
इस जगह पर ऑब्जेक्ट फॉर्म पे आया हुआ है। तो पर्टिकुलर आप लोग को दोनों ध्यान में रखना है इस जगह पर कि जहां अपना इंफिनिटिव या जीरेंट जिस जगह पर दिया है सब्जेक्ट फॉर्म में तो सब्जेक्ट फॉर्म में रखो, ऑब्जेक्ट फॉर्म में तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखना है हमें। इस जगह पर कोई भी इस जगह पर ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट फॉर्म में इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, इस तरह नहीं करना। आप लोगों को जहां है वहीं आप लोगों को इस जगह पर ध्यान में रखना है। तो ये अपना इंफिनिटिव जीरेंट, ये क्या अपना इस जगह पर इंफिनिटिव जीरेंट है। तो आप लोगों को ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इसी बात से आपको ध्यान में रखना है इंफिनिटिव क्या है तो 2 + v1, 2 प्लस मेथड का यानी प्लस फॉर्म, और जीरेंट क्या है तो मेथड का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म है इसलिए जो हमारा क्या हो जाता है रिमूव 2, यानी 2 उस जगह से हट जाता है। तो इस तरह आप लोगों को इस जगह ध्यान में रखना है और इस तरह इंफिनिटिव टू जीरेंट और जीरेंट टू इंफिनिटिव में इस तरह करना है। तो इस तरह अपना एक जो टॉपिक है आप सभी को समझ में आएगा। जो भी इस तरह प्रॉब्लम्स होंगी आप मैसेज के माध्यम से रिप्लाई कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स ये समझ में नहीं आया, समझ में आया तो अभी आप लोग को रिप्लाई करना है।